कभी सोचा है, एक छोटी सी बात किसी को पूरी रात रुला देती है और वही बात किसी दूसरे इंसान को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। असल में दर्द सिचुएशन में नहीं होता। लॉन्ग पॉज, दर्द हमारी इमोशंस को समझने के तरीके में होता है। आज हम समझेंगे जे लिब्रमन की किताब साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस की ऐसी बातें जो आपकी सोच, रिश्ते और जिंदगी देखने का तरीका बदल सकती हैं। शुरुआत, इमोशंस आखिर होते क्या हैं? हम सब इमोशंस महसूस करते हैं। गुस्सा, प्यार, डर, जेलसी, खुशी, सैडनेस। लेकिन किताब कहती है, इमोशन दुश्मन नहीं है। इमोशन एक सिग्नल है। जैसे कार में फ्यूल इंडिकेटर बताता है कि फ्यूल कम है, वैसे ही इमोशंस बताते हैं कि अंदर कुछ अटेंशन मांग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान इमोशंस को समझने की जगह उनसे भागने लगता है। कोई गुस्सा छुपाता है, कोई सैडनेस को मजाक में बदल देता है और कोई हर वक्त फेक स्माइल पहन लेता है। धीरे धीरे इमोशंस दबते जाते हैं और फिर एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग बन जाते हैं। चैप्टर 1, बचपन हमारी इमोशंस बनाता है। किताब बताती है कि हमारे इमोशनल पैटर्न्स बचपन में बनते हैं। अगर किसी बच्चे को हर बार रोने पर कहा जाए, स्टर्नली, चुप हो जा, लड़के रोते नहीं, तो वो बच्चा बड़ा होकर इमोशंस दबाना सीख जाता है। अगर किसी को प्यार सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने पर मिले, तो वो इंसान बाद में वैलिडेशन का भूखा बन जाता है। इसीलिए कई एडल्ट्स बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। सीख, हमारी रिएक्शंस आज की नहीं, पुरानी इमोशनल मेमोरीज की वजह से होती हैं। चैप्टर 4, हैप्पीनेस की असली साइकोलॉजी किताब एक शॉकिंग बात कहती है, हैप्पीनेस चीजों से नहीं, मीनिंग से आती है। नई बाइक, नया फोन, ज्यादा फॉलोअर्स, इनसे एक्साइटमेंट मिलती है, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड जल्दी आदत बना लेता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं हिडोनिक एडेप्टेशन, यानी जो चीज पहले ड्रीम थी, कुछ समय बाद नॉर्मल लगने लगती है। इसलिए कुछ रिच लोग भी अनहैप्पी होते हैं और कुछ गरीब लोग भी जेन्युइनली खुश रहते हैं। असली खुशी कहाँ है? अच्छे रिश्तों में, पर्पस में, ग्रेटिट्यूड में, इनर पीस में, हुक। दुनिया में सबसे डेंजरस एडिक्शन क्या है? पैसे का नहीं, थॉटफुल अटेंशन का। चैप्टर 5, वैलिडेशन की भूख। आज सोशल मीडिया ने इंसान को इमोशनल स्लेव बना दिया है। एक पोस्ट पर लाइक्स कम आए, मूड खराब, कोई रिप्लाई ना करे, एंग्जाइटी। किताब कहती है, जब आपकी खुशी दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है, तो आपकी जिंदगी का रिमोट उनके हाथ में चला जाता है। बहुत लोग खुद को नहीं जी रहे, बस लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, जो इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं करता, उसे पूरी दुनिया भी खुश नहीं कर सकती। चैप्टर 6, लव और अटैचमेंट। किताब प्यार और अटैचमेंट में फर्क बताती है। लव, जहां रिस्पेक्ट, फ्रीडम और ट्रस्ट हो। अटैचमेंट, जहां फियर, कंट्रोल और डिपेंडेंसी हो। कई लोग कहते हैं, प्लीडिंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये प्यार नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी है। हेल्थी रिलेशनशिप वो है जहां दोनों लोग एक दूसरे की जिंदगी बेटर बनाएं, ना कि एक दूसरे की पूरी जिंदगी बन जाएं। चैप्टर 8, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज दुनिया में सिर्फ आईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पावरफुल स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपने इमोशंस समझना, दूसरों के इमोशंस समझना, सही रिएक्शन देना। किताब कहती है, इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान लड़ाई कम करता है, लेकिन जिंदगी ज्यादा जीतता है। ऐसे लोग जल्दी ट्रिगर नहीं होते, सुनना जानते हैं, खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। थॉटफुल, हुक, स्ट्रांग इंसान वो नहीं जो कभी रोता नहीं। स्ट्रांग इंसान वो है जो टूटकर भी खुद को संभालना जानता है। चैप्टर 9, हीलिंग कैसे होती है? हीलिंग का मतलब दर्द भूलना नहीं। हीलिंग का मतलब है दर्द को एक्सेप्ट करके उसके साथ जीना सीखना। कई लोग खुद को बिजी रखते हैं ताकि इमोशंस फील ना करने पड़े, लेकिन दबे हुए इमोशंस कभी खत्म नहीं होते, वो बिहेवियर बन जाते हैं। इसीलिए किताब कहती है, रोना वीकनेस नहीं, इमोशंस फील करना जरूरी है। खुद से ऑनेस्टली बात करो, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया कम कंफ्यूज करती है। फाइनल लेसन, सबसे बड़ा सच, किताब का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, आप अपने इमोशंस नहीं हैं,
आप सैड फील कर सकते हो, लेकिन आप सैडनेस नहीं हो। आप डर महसूस कर सकते हो, लेकिन आप डर नहीं हो। इमोशंस मौसम की तरह आते जाते हैं। अगर इंसान हर इमोशन को ऑब्जर्व करना सीख जाए, तो जिंदगी बहुत हल्की लगने लगती है। एंडिंग तो दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस हमें सिखाती है कि इमोशंस से लड़ना नहीं, उन्हें समझना सीखो। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, उस दिन जिंदगी उसे कंट्रोल करना बंद कर देती है। आउटरो हुक फॉर यूट्यूब। अगर इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो जिंदगी हमेशा मुश्किल लगेगी। लेकिन जिस दिन आपने इमोशंस को समझ लिया, उस दिन से जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे चैनल ऑडियो बुक हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी और शानदार हिंदी ऑडियो बुक समरीज लाने की मोटिवेशन देती है। हैप्पी